हेलो स्टूडेंट्स, देखें कॉची यूलर होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। हमें ये इक्वेशन दी हुई है। इसी ये इक्वेशन कॉची यूलर होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। तो देखिए सोल्यूशन देते हैं। गिवन दैट एक्स स्क्वायर डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x डी बाई ओवर डी एक्स प्लस 2 बाई ई टू दी पावर जेड। जेड नहीं स्टूडेंट्स, ये ई टू द पावर एक्स है। ई टू द पावर एक्स एक्स। अब इस ईलर कॉची ईलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हायर ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे स्टूडेंट्स? एक्स डी वाई ओवर डी एक्स को डी वाई पुट करेंगे, एक्स टू डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को डी डी माइनस वन बाई पुट करेंगे, वेयर डी इज इक्वल टू डी ओवर डी जेड है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे इसको ये पुट करते हैं, डी डी माइनस वन बाई प्लस 4 एक्स डी वाई ओवर डी एक्स को डी वाई प्लस 2 बाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। इसे क्या पुट कर सकते हैं? देखिए इसे पुट कर सकते हैं बाई और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दें, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 4d प्लस 2 इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 बाई ई टू द पावर एक्स। इसे स्टूडेंट्स देखो ऐसे भी करके दे, डी को क्या लिखेंगे? डी को लिखेंगे डी ओवर डी जेड। तो डी टू ओवर डी जेड स्क्वायर है ये, और ये पाई प्लस 3d बाई ओवर डी जेड है गया ये, प्लस 2 बाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें जो डेरिवेटिव हैं उनके साथ में हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं है प्रोडक्ट में। तो ये इक्वेशन हमारे पास में किस फॉर्म की हो गई? ये इक्वेशन हो गई हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो देखें, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं? डी के स्थान पर क्या पुट कर देते हैं? एम पुट कर देते हैं। तो ये एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 और इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। और यहां पर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? इसके फैक्टराइज करेंगे। देखिए ये पुट किया है स्टूडेंट्स, और भी पुट करेंगे x इक्वल टू ई टू द जेड पुट करेंगे, और
log ऑफ एक्स इक्वल टू जेड पुट करेंगे ये। तो हमारे पास में एम स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, टू का फैक्टर करें 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 3 हो गया और ये 2 इक्वल टू 0। एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0। m कॉमन, m प्लस 2 प्लस 1 कॉमन, m प्लस 2, m प्लस 2 कॉमन, m प्लस 1 बचा इक्वल टू 0, m प्लस 2 इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू -2 और m इक्वल टू -1। यहां देखें स्टूडेंट्स, अब कंप्लीमेंट्री फंक्शंस फाइंड आउट करेंगे। कंप्लीमेंट्री फंक्शंस जब फाइंड आउट करते थे स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इक्वेशन होती थी an dn y ओवर dxn प्लस an माइनस 1 dn माइनस 1 y ओवर dxn माइनस 1 प्लस a नॉट y इक्वल टू, मैंने p ऑफ x लिखा था। उस पीरियड में कंप्लीमेंट्री फंक्शंस अगर डिस्टिंक्ट रूट हुआ करते थे, तो c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x, इस प्रकार से आगे लिखते थे। तो यहां पर डिस्टिंक्ट रूट है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 e टू द पावर m1 इसे लेंगे -2। अब देखिए x तब लिखते थे जब इस फॉर्म की y डिपेंडेंट वेरिएबल होता था और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। यहां इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या है, y हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल ही है, लेकिन dz स्क्वायर है, तो z हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं यहां पर, तो z प्लस c2 e टू द पावर -1z, 1 को हटा दें। अब हम एक चीज देखें, हमने x इक्वल टू e टू द पावर z लिखा, x इक्वल टू e टू द पावर z। इससे हमें क्या पता चल रहा है, 1/x इक्वल टू 1/e टू द पावर z लिखे, रेसिप्रोकल कर दिया दोनों ओर, और e टू द पावर z को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो e टू द पावर -z, तो e टू द पावर -z c1 e टू द पावर -z होल स्क्वायर, या आप इसे नास ऐसे करके कर लीजिएगा। इस टर्म को मैं इंक्लूड करना चाहते हैं तो ऐसे करके c1/e टू द पावर 2z प्लस c2 अपॉन e टू द पावर z, c1/e टू द पावर 2z को लिख सकते हैं e टू द पावर z टू द पावर 2, और e टू द पावर z क्या है, e टू द पावर z है x, तो x स्क्वायर प्लस c2/x, ये कंप्लीमेंट्री फंक्शंस आ गए। इस कंप्लीमेंट्री फंक्शंस को स्टूडेंट्स हम कहाँ यूज कर लें, यहां लिख लें, क्योंकि हमें जगह चाहिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। c1/x स्क्वायर प्लस c2/x, ये कंप्लीमेंट्री फंक्शंस आ गए। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करूंगा, देखें पर्टिकुलर इंटीग्रल को ध्यान से देखें। और पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए स्टूडेंट्स, या इस कॉची यूलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए
आपको हायर ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले करके आना होगा, जो मेरी इससे पहले की प्ले लिस्ट में है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f ऑफ डी। एफ ऑफ डी क्या है? डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, ये एफ ऑफ डी है, एफ ऑफ डी। और ये e टू द पावर x, x के स्थान पर क्या पुट करेंगे स्टूडेंट? x के स्थान पर e टू द पावर z, तो x के स्थान पर पुट करेंगे e एज इट इज जाएगा, और x के स्थान पर e टू द पावर z, तो e टू द पावर z और e टू द पावर z, ये e टू द पावर z, e टू द पावर z, ये पुट करा, तो e टू द पावर z। अभी देखिए, हमने डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस d प्लस 2, डी प्लस 2 1 कॉमन d प्लस 2, तो d प्लस 1 और d प्लस 2 लिखा जा सकता है। तो आगे के स्टेप पे लिखते हैं 1/d प्लस 1 और d प्लस 2 e टू द पावर z। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की एक शॉर्ट ट्रिक यहां पर अप्लाई कर रहा हूं मैं। क्या अप्लाई कर रहा हूं मैं? यहां अलग लिख करके दिखा रहा हूं, d प्लस 2। अगर मैं इसे 0 करूं, इसे 0, d प्लस 1 को 0 पुट करूं, तो d इजिकल टू -1 पुट कर दूं, तो इसे 0 करने के लिए बचा क्या? बचे हुए वाले पार्ट में 1/d के स्थान पर -1 प्लस 2, 1/1 1 आया, तो क्या आया? 1। जो वैल्यू आई वो अपॉन जिसे 0 किया वो। आगे इसे 0 करें, d प्लस 2 इक्वल टू 0, d इक्वल टू -2 पुट करूं, जिसे 0 करूं उसे हटा दो, बचे हुए पहले पार्ट में d प्लस 1 में d के स्थान पर -2 पुट कर दूं, 1/-1, तो क्या आया? ये प्लस ये -1 किसे 0 किया? d प्लस 2 को, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? मेरे पास माइनस हो जाएगा। तो देखो इसके स्थान पर क्या पुट कर लेंगे? 1/d प्लस 1 माइनस 1/d प्लस 2 e टू द पावर z, ये आया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखिए इसे कैसे सिंप्लीफाई करें। तो ये हमारे पास में, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए समझे, इसके लिए मेरे पास एक फर्स्ट टाइप था e टू द पावर ax अपॉन f ऑफ d, पर्टिकुलर इंटीग्रल का, किसमें? हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल। दूसरा टाइप था पर्टिकुलर इंटीग्रल का हमारे पास में साइन ax या कॉस ax होता था, f ऑफ d। तीसरा टाइप था पर्टिकुलर इंटीग्रल का f टू द पावर n f ऑफ d, और फोर्थ टाइप था e टू द पावर ax फाई ऑफ x अपॉन f ऑफ d। मुझे क्या करना है?
ये इस तरीके का टाइप, फोर्थ टाइप बना लेना है इसका। तो फोर्थ टाइप बनाने के लिए क्या करूं, देखिए फोर्थ टाइप बनाने के लिए 1 अपॉन, यहां फोर्थ टाइप किस तरीके का होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि देखो यहां स्टूडेंट्स हमारे पास में पर्टिकुलर इंटीग्रल में फर्स्ट का टाइम में होगा e टू द पावर ए जेड अपॉन एफ ऑफ टी, सेकेंड काइंड में होगा हमारे पास में साइन ए जेड या कॉस ए जेड अपॉन एफ ऑफ टी, थर्ड टाइम में होगा जेड टू द पावर एन अपॉन एफ ऑफ टी, और थर्ड टाइम में होगा e टू द पावर, देखिए ये तब था जब डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार की थी। इस प्रकार की थी, तो मेरे पास में ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था यहां पर। अब हमारे पास में इक्वेशन किस प्रकार के इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड, तो जेड होगा यहां पर। तो मेरे पास में फोर्थ टाइप किस तरीके का होगा, e टू द पावर ए जेड इंटू फाइव जेड होगा अपॉन एफ ऑफ टी, और ये होने पर डी को रिप्लेस करते थे इसे डी प्लस ए से। अब हम इसमें क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर दे 1/d+1 e टू द पावर z माइनस 1/d+2 e टू द पावर z। ये अब देखें, हमें यहां पर d को रिप्लेस कर दें, अगर d-1 से d प्लस ए से रिप्लेस करते हैं तो d को रिप्लेस कर दें इससे, तो a क्या हुआ हमारे पास में -x -1, तो e टू द पावर -1x होना चाहिए था यहां पर। तो e टू द पावर माइनस, अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था यहां पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जेड होना चाहिए, तो e टू पावर माइनस जेड होना चाहिए, तो e टू पावर माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर दिया और e टू द पावर जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये e टू द पावर माइनस जेड और e टू पावर जेड, e टू पावर 0 हो गया और फिर बन रह गया, वही क्वेश्चन रह गया जो था ये। अब यहां देखें स्टूडेंट्स, हमें यहां पर इसे इस 2 को खत्म करने के लिए d प्लस -2 रखना होगा, तो e टू द पावर -2z से मल्टीप्लाई और e टू पावर 2z से मल्टीप्लाई। अब देखें आगे चलते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स ये क्या हुआ, e टू पावर -z 1/d को रिप्लेस करें, +1, ये e टू द पावर z, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है मैंने, माइनस e टू द पावर -2z इंटू 1/d प्लस -2 से रिप्लेस किया,
प्लस 2 ई टू द पावर 2z और ई टू द पावर z। ये क्या बना, ई टू द पावर माइनस जेड 1/d बना। -1 से ये +1 कैंसिल आउट, ई टू द पावर जेड, ई टू द पावर जेड माइनस ये ई टू द पावर -2z इंटू 1/d बना, और ये ई टू द पावर 2z, और यहां क्या चल रहा था, ई टू द पावर ई टू द पावर जेड, ई टू द पावर ई टू द पावर जेड। ये अब देखें स्टूडेंट्स, इसे रख किए देते हैं, इसका वर्क खत्म हो गया। आगे चलते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जेड इंटीग्रेशन 1/d किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन को। तो d स्टूडेंट था d/dz, तो 1/d इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू z को रिप्रेजेंट करेगा। तो e टू द पावर z, e टू द पावर z dz आया, इस 1/d की जगह पर ये आ गया, और ये वाला पार्ट यहां लिख दिया गया, माइनस e टू द पावर -2z। इस वाले पार्ट का काम खत्म हो गया स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन के अंदर नहीं ले सकते। बस अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए, इसे बाहर रहने दिया, इसे इंटीग्रेशन, और हमारे पास में इंटीग्रेशन ये e टू द पावर 2z तो e टू द पावर z dz। अब आगे देखते हैं, dz t लिख दिया, dz आगे सॉल्व करते हैं। e टू द पावर पुट करें स्टूडेंट्स, पुट इन e टू द पावर z इक्वल टू t, e टू द पावर z dz इज इक्वल टू dt, e टू द पावर माइनस z, e टू द पावर z dz, e टू द पावर z dz के स्थान पर क्या रखते हैं, dt, और e टू द पावर इस e टू द पावर z के स्थान पर इनपुट करते हैं, ये हो गया, माइनस e टू द पावर -2z इंटीग्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहां इसको कैसे लिख लें, इसे स्टूडेंट्स इस प्रकार से लिखा जा सकता है, एक लाइन चलो और बना देते हैं, e टू द पावर -z ये इंटीग्रेशन e टू पावर z, e टू पावर z dz, ये z है स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन होगा, माइनस e टू पावर -2z, इसे क्या लिख लें, e टू पावर z, e टू पावर z, और इसे e टू पावर z dz। देखो e टू पावर z और ये e टू पावर z, e टू पावर 2z तो हो गया, इसको ऐसा लिख लिया। अब इतने वाले पार्ट को क्या लिख लेंगे, dt, और e टू पावर z को क्या लिख लेंगे, e टू पावर z को लिख लेंगे t, और e टू पावर z को e टू पावर z को लिख लेंगे t, ये लिख लिया। अब आगे सॉल्व करते हैं, e टू पावर -z, ये क्या, e टू पावर t माइनस e टू पावर -2z, यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स,
फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन टी ई टू आर टी का इंटीग्रेशन माइनस टी का डिफरेंशिएशन 1 ई टू आर टी का इंटीग्रेशन ई टू आर टी और ये डी टी, और इस ई टू आर टी का इंटीग्रेशन फिर से ई टू आर माइनस जेड ई टू आर टी माइनस ई टू आर माइनस 2z टी ई टू आर टी माइनस ई टू आर टी का इंटीग्रेशन ई टू आर टी, ये आया ई टू आर माइनस जेड ई टू आर टी क्या था ई टू आर जेड ई टू पावर जेड ई टू पावर जेड माइनस ई टू पावर माइनस 2z टी क्या था ई टू पावर जेड इंटू ई टू पावर ये लिखा टी वैल्यू ई टू पावर जेड माइनस ई टू पावर टी की जगह ई की पावर टी की जगह क्या पुट करेंगे ई टू पावर जेड, ये पुट कर लिया। अब देखते हैं स्टूडेंट्स सब कुछ सही आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट सब कुछ सही चल रहा है। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं ई टू पावर माइनस जेड ई टू पावर जेड माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन जब इससे करेंगे तो ई टू द पावर माइनस जेड हो जाएगा ई टू द पावर जेड माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन प्लस ये ई टू द पावर माइनस 2z की मल्टीप्लिकेशन ई टू पावर जेड से होगी। अब देखें स्टूडेंट्स ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट, ये बची, इसे कैसे लिख लें ई टू पावर जेड टू द होल पावर माइनस 2 और ई टू पावर जेड इक्वल टू ई टू पावर जेड इज हमारे पास में ई टू द पावर जेड, हमने x इक्वल टू ई टू पावर जेड पुट करा था, तो ई टू पावर जेड की जगह क्या रख लेंगे x, ये x टू द पावर माइनस 2 ई टू द पावर, यहां से हमारे पास में ई टू द पावर जेड x आता है, तो x क्या आया ई टू द पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आया। आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये सब कुछ सही चल रहा है, कंप्लीमेंट्री फंक्शंस मैंने यहाँ लिख लिए थे। देखें सॉल्यूशन दूंगा हमने, सॉल्यूशन y इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ लिख रखा था हमने स्टूडेंट्स c1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c2 अपॉन एक्स और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आया ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देख लेते हैं ये आंसर सही आ रहा है या गलत, सही आ रहा है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये मेरे द्वारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना, और अभी तक अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल के लिए, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले प्राप्त हो सके और आपकी ओर से जो गुरु दक्षिणा है वो भी मेरे लिए क्या हो प्राप्त हो सके, क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा के एजुकेशन लेना, शिक्षा लेना जायज़ नहीं है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा,
Thanks for watching my videos.